for watching Vasis tutorial. Vasis tutorial में डार्की सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच और उस पे बेस्ड हमने कुछ अप्रोच को डिस्कस किया था मिनिमम एंड मैक्स प्रॉब्लम। उसमें से हमने एक एरे लिया था जिसके अंदर हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिए थे और मिनिमम एंड मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड किया था और हमने उसको कंपेयर किया था जो हम बेसिक अप्रोच लगाते हैं, यानी कि हर एलिमेंट को कंपेयर करते हैं। लेकिन जब हमने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगाई थी तो हमने देखा कि जो हमारे कंपैरिजंस थे वो थोड़े से रिड्यूस हो गए। आज वाले हम लेक्चर में हम सेकंड अप्रोच यानी कि बाइनरी सर्च अप्रोच देखेंगे जो डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच पे ही बेस्ड है। बाइनरी सर्च का पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। बाइनरी सर्च एक टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, आपको एक एरे दे रखा होता है, आप उसको सॉर्ट करते जाते हो, डिवाइड कर करके हाफ डिवाइड करके उसको सॉर्ट करते हो चले जाते हो और जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना होता है उसे कंपेयर करके आप अपने एलिमेंट को सर्च करते हो। लेकिन आप उसके लिए सॉर्ट टेक्निक को यूज़ करते हो विद द हेल्प ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। तो फर्स्ट जो इसके अंदर आपका आता है, इन बाइनरी सर्च टेक्निक वी सर्च इन एलिमेंट in a sorted array by recursively dividing the interval in half, कि हम अपने पूरे जो एरे होता है उसको हम अपने हाफ में डिवाइड कर देते हैं। से हमारा ये कोई भी हमारा एरे है, इसके अंदर हमारी कोई भी 5 या जितनी भी वैल्यू, इसको हम अपने हाफ में डिवाइड करते हुए चले जाते हैं कि ये हमने माना ये बिगनिंग है, ये एंड है, इसको मैं आधी वैल्यू में निकाल लेती हूँ, उसमें डिवाइड कर करके हम कंपेयर करते हैं जो एलिमेंट हमें सर्च करना है उस एरे में है या नहीं है। सेकेंड, हम होल एरे को एक पूरी इंटरवल की तरह लेते हैं। दूसरा पाइवेट। पाइवेट क्या होता है, जो एलिमेंट हमें सर्च करना होता है वो हम देखते हैं कि जो हमने जब भी एक मिडल एलिमेंट निकाला, एक मिडल वाली चीज़ निकाली, उस एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं क्या वो जो मिडल एलिमेंट है मेरा, वो मिडल एलिमेंट से मेरी वैल्यू मैच कर रही है कि नहीं कर रही। जो मुझे सर्च करना है, जो पाइवेट मुझे चाहिए, वो मिडल वाली वैल्यू से कंपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा होता है फिर हम कंडीशन देखते हैं कि वो मेरा लेफ्ट साइड पे हो सकता है या राइट साइड पे हो सकता है। ठीक है, we discard the second half of the list and recursively repeat the process for the first half of the middle list। इसी तरीके से अगर नहीं होता तो हम देखते हैं कि वो जो मेरा एलिमेंट को मेरे को सर्च करना है वो मिडल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। छोटा होता है तो मैं लेफ्ट साइड जाती हूँ, बड़ा होता है तो मैं राइट साइड जाती हूँ। छोटा होता है फिर दोबारा से मैं इसको डिवाइड करती हूँ, मिडल एलिमेंट फाइंड करती हूँ और मिडल एलिमेंट को फाइंड कर करके डिवाइड अप्रोच लगा के मैं मेरे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर पाती हूँ। नेक्स्ट मेरा जो लास्ट होता है, जो एलिमेंट मुझे सर्च करना अगर ग्रेटर देन है वो आइटम के मिडल वाली वैल्यू से, तो हम वी डिस्कार्ड द फर्स्ट हाफ ऑफ द लिस्ट एंड वर्क रिकर्सिवली ऑन द सेकेंड हाफ। फर्स्ट वाली हाफ को हम डिस्कार्ड कर देते हैं और सेकेंड वाली हाफ पे हम वर्क करते हैं। लेकिन अगर लेस देन होता है तो हम फर्स्ट हाफ जो एरे है हमारा उस पर वर्क करते हैं और जो नेक्स्ट हाफ होती है उसको हम स्किप कर देते हैं। और ये स्टेप हम डिवाइड करने वाला स्टेप तब तक रिपीट करते जाते हैं जब तक कि हमारी जो पाइवेट वैल्यू है वो मिडल टर्म से या वो एलिमेंट उस एरे में नहीं मिल जाता, तब तक हम इस चीज़ को डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को रिपीट करते चले जाते हैं। अब इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें आती है, एक होता है इनपुट, आउटपुट एंड लॉजिक। इनपुट जो एरे हमें, जिसका भी जो एरे है इसके अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है जो हम उसमें पास कर रहे हैं वो इनपुट के अंदर आता है, वो ऑलरेडी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होता है जो हम इनपुट पास करते हैं। आउटपुट क्या है, आउटपुट जो हम एनालाइज कर रहे हैं, जो हम सर्च करते जा रहे हैं कि जो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं उस वो पर्टिकुलर एरे में कहाँ है, वो हमारा आउटपुट होता है। लॉजिक हम जो लगा रहे हैं वो टी ऑफ एन विच इज द नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन आइटम विद एन एलिमेंट इन सॉर्टेड एरे। टी ऑफ एन हम लॉजिक ये लगा रहे हैं कि जो टी ऑफ एन है मेरा नंबर ऑफ कंपैरिजन है, एन एलिमेंट के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हम लॉजिक क्या लेंगे, BEG हमने लिया बिगनिंग, बिगनिंग को मैंने माना ये मेरा फर्स्ट है और एंड को मैंने माना एन है। सेम मेरा ये कोई भी एक एरे है, ये मेरी वैल्यू 1 है, ये n है, तो ये वाला जो मेरा पोर्शन है ये मेरा बिगनिंग है एंड ये वाला मेरा जो पोर्शन है ये है मेरा एंड। और मिडल टर्म को हम कैसे फाइंड करते हैं, बिगनिंग प्लस एंड बाय 2, ताकि मेरा जो मिडल वैल्यू है मेरे को वो मिल जाए। तो मैंने मिड फाइंड कर लिया फॉर्मूला लगा के। फिर कंपेयर करते हैं कि जो सर्च आइटम है पाइवेट की वैल्यू उस मिडल से मैच कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, इसके अंदर फिर हमारे 2 केसेस आ जाते हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है, अगर आइटम मैच कर गया मिड वैल्यू से तो नॉर्मली आपका बेस्ट केस है, मतलब आपने अपने आइटम को सर्च कर लिया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखते हो कि अगर आइटम इक्वल नहीं है तो आप
अपने देन वी विल स्प्लिट द एरे। आप एरे को स्प्लिट कर देते हो दो पोर्शन में, दो पोर्शन में आप एरे को स्प्लिट कर देते हो। फिर आप देखते हो अगेन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द हाफ सॉर्टेड एरे, जो आपने आधा डिवाइड किया है एरे को, और कंपेयर करते हैं सर्च आइटम कि वो लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। इसी तरीके से ये प्रोसेस मेरा रिपीट होता चला जाता है। इसकी जो अगर मैं टी ऑफ एन निकालूँ, टाइम निकालूँ कितना रिक्वायर्ड कर रहा है, तो मैंने माना टी ऑफ एन बाई 2+1, हाफ एरे और उसमें एक एलिमेंट ज़्यादा होता है जो फर्स्ट होता है। इस तरीके से मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया n इज इक्वल्स टू एन बाई 2, तो मेरी वैल्यू क्या आई, टी ऑफ एन बाई 2 इज इक्वल्स टू टी, इसकी जगह मेरा क्या हो गया n बाई 2 स्क्वायर हो गया +1। सिमिलरली मैंने अपनी जो टी ऑफ एन बाई 4 की वैल्यू, इसकी वैल्यू को मैंने निकाला, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, पुट n इज इक्वल्स टू एन बाई 4, तो मेरा रिजल्ट क्या है, मेरा टी ऑफ n इज इक्वल्स टू टी ऑफ एन बाई 8 +1 आया मेरा। और टी ऑफ एन की वैल्यू अगर मैं निकालूंगी इसमें, इसकी जगह पे मैं पुट करके, तो टी ऑफ एन बाई 8 +3 आया। सिमिलरली ये प्रोसेस मेरा रिपीट होता जाएगा और किसी एक ith वैल्यू के लिए मेरी वैल्यू आएगी टी ऑफ एन बाई 2 की पावर i + i। अब मुझे नहीं पता कि मेरी स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, मैंने माना कि मेरी जो स्टॉपिंग कंडीशन है टी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 है, ये आपने याद रखना है। तो एटलीस्ट देयर विल बी ओनली वन टर्म लेफ्ट, दैट्स वाई दैट आइटम विल कंपेयर आउट एंड ओनली वन कंपैरिजन बी डन, दैट्स वाई। मुझे ये देखना है कि कम से कम लास्ट में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो एक एलिमेंट तो ऐसा रह ही जाएगा जिसके साथ मुझे कंपेयर करना है। तो टी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 ये आइटम का कंपैरिजन है, और मैंने माना कि मेरी जो स्टॉपिंग कंडीशन है वो है ये n बाई 2 की पावर i इज इक्वल्स टू 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 की पावर अप्लाई i। अब मैंने यहाँ पे एल्गोरिथम को अप्लाई किया, ये क्या हो गया, log n हो गया, दोनों साइड अप्लाई किया है, ये मैंने फॉर्मूला लगाया log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m विच इज इक्वल्स टू i log 2, एंड देन ये डिवाइड में चला गया तो ये आ गया log बेस 2 है n इज इक्वल्स टू i। अब मेरी जो टी ऑफ एन की मेरी वैल्यू आई, वो मैंने यहाँ पे अपनी स्टॉपिंग कंडीशन को यूज़ किया जो 1 के इक्वल था, और ये मेरा 1 के इक्वल था, 1 + i। 1 क्या है, हमारा कांस्टेंट है तो हम इग्नोर कर देंगे। i की वैल्यू हमने अभी निकाली थी log 2 ऑफ n, यानी कि मेरी बाइनरी सर्च का ऑर्डर मेरा क्या आया, o log 2 ऑफ n। थैंक यू फॉर वॉचिंग वर्सेस ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवर चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के भी अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच।